प्यारे साथियों नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ भाई आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के अंतिम 3 प्रश्न 14, 15 और 16 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, चित्र में AP समानांतर BQ समानांतर CR। देखिए चित्र है, AP समानांतर BQ है और ये दोनों के समानांतर CR है। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया AQC बराबर एरिया PBR, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, क्या दिया है? दिया है AP समांतर BQ समांतर CR, ABC को क्रमशः मिलाया गया है और PQR को भी मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक चीज और देख लीजिए, क्या A को Q से तथा या शॉर्ट में लिखिए इस तरह से, Q को A तथा C से और B को P तथा R से मिलाया गया है। क्या? Q को A तथा C से मिला और B को P तथा R से मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एरिया AQC बराबर एरिया PBR, AQC देखिए यह त्रिभुज और क्षेत्रफल में बराबर है PBR के। तो आइए देखते हैं, क्या AP समानांतर BQ, देखिए दिया है AP समानांतर BQ, ठीक, और त्रिभुज AQB और त्रिभुज AQB और त्रिभुज PQB एक ही आधार और आधार क्या उसको लिख दिया जाए, एक ही आधार BQ और एक समांतर रेखा के बीच स्थित है। समांतर रेखा के बीच स्थित है। कौन समांतर रेखा है? देखिए ऊपर लिखा है AP बराबर BQ, इसलिए एरिया AQB बराबर एरिया AQB बराबर एरिया हो जाएगा PQB। अब इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए।
ठीक, अब देखिए क्या सिद्ध कर लिए, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब देखिए बी क्यू समानांतर सी आर, अब इसमें भी वही है बी आर सी, क्या देखिए इसमें यह त्रिभुज या करिए बी सी आर, बी सी आर, देखिए आधार बराबर नहीं हो रहा है, क्या लिखेंगे बी क्यू सी, क्या त्रिभुज बी क्यू सी तथा त्रिभुज लिखे बी क्यू सी तथा बी क्यू आर, त्रिभुज बी क्यू आर समान आधार, समान आधार, अब समान आधार क्या है दोनों का, बी क्यू, समान आधार बी क्यू और एक समांतर समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। अब समांतर रेखा देखिए लिखे है बी क्यू समानांतर सी आर, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी बराबर क्षेत्रफल बी क्यू आर, इसे मान लीजिए समीकरण 2, क्या समीकरण 2। अब जरा देखिए हम पूछ क्या रहा है, देखिए यही पूछ रहा है ए क्यू सी, ठीक है। अगर हम ए बी क्यू या ए क्यू बी में बी क्यू जोड़ दें तो आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दे समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए, देखिए समीकरण 1 में क्या है ए क्यू बी, क्या एरिया ए क्यू बी धन ए क्यू बी इधर हो गया, यहाँ देखिए ए क्यू बी में जोड़ना है बी क्यू सी, अब देखिए यहाँ है एरिया बी क्यू सी बराबर, ठीक है एरिया पी क्यू बी, एरिया पी क्यू बी धन एरिया बी क्यू आर, एरिया बी क्यू आर। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, एरिया ए क्यू बी में जोड़ देंगे बी क्यू सी, क्या आ जाएगा एरिया ए क्यू सी, एरिया ए क्यू सी बराबर, अब इसमें जोड़िए पी क्यू बी में जोड़ना है बी क्यू आर, अब इतने में ये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा पी बी आर, क्या एरिया पी बी आर, यही सिद्ध करना था, ठीक। अब देखिए जहाँ ये लिखे हैं ए क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू बी एक ही आधार बी क्यू और एक समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए यह हो गया। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, आपको बताए हैं बार बार लिखने के लिए। हम जानते हैं कि समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अपना लिख लीजिएगा। देखिए यह हो गया प्रश्न नंबर 14। अब प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है चतुर्भुज ABCD क्या कह रहा है, चतुर्भुज
ए बी सी डी के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC है, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD समलंब है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है, अब पता नहीं कैसा है, पता नहीं है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन सिद्ध करना है आपको समलंब, उसी आकार का आप बनाएंगे। आप देखिए यह इसका ए नाम दर्ज दिया जाए, इसका बी या सी या डी। क्या कर रहा है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC, और देखिए यह विकर्ण है AC और BD, यह विकर्ण है BD, परस्पर O पर काट, मान लीजिए यहाँ O पर काट दिए, तो सिद्ध करते हैं कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC, यह एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है। हम जानते हैं कैसे सिद्ध करते हैं, समलंब की क्या परिभाषा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो और शेष एक जोड़ी भुजा समांतर न हो, उसे क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, दिया है, क्या क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, ठीक। विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु O है। और एक चीज दिया है, एरिया AOD बराबर एरिया BOC। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है, यानी क्या सिद्ध करना है, AB समानांतर BC। आइए हल करते हैं। क्या आप लिख लेंगे, दिया है क्या, एरिया AOD, देखिए दिया एरिया AOD बराबर एरिया BOC। क्यों दिया है, क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए इसमें एक ही ना तो आधार पर बने हैं, ना समांतर रेखा के बीच बने हैं, तो हम ऐसा सोचें, दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर, देखिए यह इसी आधार पर बना है, यह भी इसी आधार पर बना है, तो क्यों ना हम इसमें अगर इसको जोड़ दें यह त्रिभुज बन जाएगा, अगर इसमें इसको जोड़ दें तो यह त्रिभुज बन जाएगा, एक ही आधार पर हो जाएंगे। तो लिख लें, दोनों पक्षों में एरिया DOC जोड़ने पर, आप जोड़ दीजिए क्या, एरिया AOD प्लस एरिया DOC बराबर एरिया BOC धन एरिया DOC। अब देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे, AOD में जोड़ देंगे DOC, तो आ जाएगा एरिया ACD बराबर, इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया BCD। अब देखिए त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD
ए सी डी तथा बी सी डी समान आधार क्या है, डीसी, समान आधार डीसी पर बना है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर डी सी। अब क्यों बराबर हुआ, आप चाहे तो कारण लिख लीजिए। हम जानते हैं कि एक ही आधार पर दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक समांतर रेखा के मध्य स्थित होते हैं। इतना आप जानते हैं। जब ए बी समानांतर डीसी हो गया, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। यही सिद्ध करना था। जब इसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो गई, एक जोड़ी समांतर हो या ना हो, उसे क्या कहते हैं, समलंब। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां। प्रश्न है, आकृति में एरिया DRC बराबर है एरिया DPC। यानी यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। और एरिया BDP बराबर है एरिया ARC। देखिए, फिर देख लीजिए, एरिया BDP बराबर है एरिया ARC है। तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज नहीं, यहाँ होना चाहिए दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। 15 चित्र दिया है, इसमें कोई खास लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, प्रश्न में दिया है क्या, एरिया BDP बराबर एरिया ARC, BDP एरिया ARC, यह क्या है, दिया है। फिर यहाँ देखिए एरिया DRC बराबर एरिया DPC दिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, समलंब। तो देखिए DRC कहाँ है, DRC देखिए, यह वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज,
फिर क्या है DPC, DPC ए वाला त्रिभुज। तो आइए देखते हैं त्रिभुज DRC तथा त्रिभुज DPC समान आधार क्या समान आधार, देखिए दो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज DC समान आधार DC पर स्थित है और दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। देखिए DRC तथा DPC समान आधार DC पर स्थित है, इस पर स्थित है और दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा DC समांतर RP। आप चाहें तो लिख लीजिए। हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे एक समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। अब लिख लीजिएगा, अब लिख देंगे अतः क्या DCPR एक समलंब है, ठीक। DCPR एक समलंब है, यही सिद्ध करना है DCPR। अब आइए देखिए आगे क्या दिया है, एरिया BDP बराबर एरिया ARC। देखिए BDP कहाँ है, BDP में से अगर हम DCP घटा दें, DCP देखिए इसमें आया होगा, ये देखिए है, यह है। अगर इसको हम एक मान लें, इसको क्या मान ले रहे हैं, एक, इसको एक मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसको मान ले रहे हैं दो, समीकरण दो। अब समीकरण दो में समीकरण एक को जोड़ने पर, या समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, अब जोड़िए, देखिए क्या लिखा है, एरिया BDP। अब जोड़ दीजिए समीकरण एक में, देखिए BDP जोड़ना नहीं घटाना है भाई, जोड़ने पर तो और बढ़ जाएगा। क्या, समीकरण एक में से BDP, समीकरण दो यहाँ हो जाएगा, समीकरण दो में से समीकरण एक को जोड़ने पर नहीं, क्या, घटाने पर। अब देखिए BDP हो गया, BDP। अब इसमें से घटाना क्या है, DCP। देखिए यह DCP ये वाला पक्ष है, ये वाला, यहाँ लिख देंगे ऋण एरिया DCP बराबर, अब यहाँ है एरिया ARC माइनस, अब इसको घटाना, इसको एरिया DRC, एरिया DRC। अब घटा दीजिए, BDP में से निकल गया DCP, यह निकल गया, क्या बच गया, BCD बच गया, एरिया BCD बराबर। अब देखिए ARC में से निकल गया DCR या DRC, क्या बचे, निकल जाएगा, बचेगा ACD, एरिया ACD। अब देखिए
त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD समान आधार अब देखिए BCD आधार DC है, फिर ACD आधार CD है, यानी समान आधार DC, ठीक है, पर स्थित हैं और उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AB समानांतर DC। अब क्यों बराबर होंगे, आप लिख लीजिएगा, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे एक समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। क्या, जब एक ही आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो वे एक समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। हो गया AB समानांतर BC, अतः ABCD एक समलंब है, यही सिद्ध करना था, एक ये सिद्ध करना था, एक ये सिद्ध करना था, ठीक है। अब आप लगाइएगा, यदि कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।